दोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पावन मंच पर विराजमान तीर्थों को पावन करने वाले पूज्य महात्मागण के श्री चरणों में बारंबार नमन। सरलता विद्वत्ता के प्रतिमूर्ति डॉक्टर पूज्य सुभाष बाबा के श्री चरणों में नमन। इस जिला यहाँ के क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री विभीषण बाबू, परम आदरणीय श्री उपेंद्र बाबू और जो भी हैं, हम तो नाम उतना नहीं जानते हैं। सम्माननीय सभी जितने हैं सबों को मेरा प्रणाम एवं सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण। सबसे पहले मैं धन्यवाद ही ज्ञापन कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि कृतज्ञता किसी के प्रति अवश्य व्यक्त करनी चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता का पाप लगता है। तो इस संतमत सत्संग को और इस आश्रम को गुरु की कृपा से इतना भव्य और सुंदर रूप देने वाले हमारे पूज्य सुभाष बाबा, जिनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा अहेतु की है, आप सुन चुके हैं। कितनी गुरु महाराज की कृपा है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, आप लोगों के सहयोग से यहाँ सत्संग के लिए किया। मैं इनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और गुरु महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और संत मत के उन्नति में इनका बहुत बहुत योगदान हो। और आप सभी लोगों के लिए भी मेरी ऐसी ही शुभकामना और मंगल प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करें, गुरु महाराज की कृपा इन पर बनी रहे। भक्ति में इनका जीवन हो,
देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पर पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं, आप धनवान भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो अच्छा इंसान होना चाहिए। आप अच्छा बनेंगे ना, इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि आप अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य सुभाष बाबा, और ये संस्कार अपने पूर्व का पुण्य है और दूसरा इनकी वंश की परंपरा का प्रभाव। संत लोग कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग, हरि के विमुख लोग जो है उनका संग त्याग कर दीजिए। संग करना है तो उनका संग कीजिए। किनका? जिनके संग सुमति उपजत है, जिनके संग से सद्बुद्धि आती है, विवेक आता है, उनका संग नहीं कीजिए। जिनके संग से परत भजन में भंग, हमारा भजन ही व्यर्थ हो जाए, ध्यान सत्संग हम कर ही नहीं पाए तो व्यर्थ हो गया ना। तो हम लोग गुरु की महिमा को पाठ के रूप में सुने और ये गुरु की महिमा कैसी है ये आप सुन चुके हैं, अब प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं। गुरु की महिमा हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना है। और कबीर साहब क्या बोले? कबीर साहब बोले जैसे ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, वैसे ही सदगुरु की महिमा का भी बखान नहीं किया जा सकता। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, और गुरु गुण लिखा न जा। बड़ी महिमा है संत सतगुरु की, और इतनी महिमा है कि सुंदरदास जी महाराज ने तो कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, परमात्मा से बढ़कर गुरु की महिमा है। इसीलिए कि हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाए। ईश्वर की मौज हुई तो हम ईश्वर के धाम से इस अंधकार की नगरी में आ गए। या दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। हम जम के बंदी गृह में आकर दुख भोग रहे, जन्म मरण का, दैहिक दैविक भौतिक ताप का। लेकिन जब गुरु मिले, उनकी युक्ति मिली, तो हम जन्म मरण के चक्र से छूट गए। इस भाव में संतों ने कहा, उपकारक के रूप में अगर देखो तो गुरु की भूमिका सबसे बड़ी है, सबसे विशेष है। उपकारक के रूप में देखो तो पितुसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार,
मन से ती सेवा करे, तन से डांट रुगार। माता से हरि 100 गुना, तिन से 100 गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। पिता से 100 गुना माँ, और माँ से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से भी 100 गुना सदगुरु होते हैं। जीवों के हितैषी हैं। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? मातहु ते अधिक छोह करे, नित अब पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक मतलब ईश्वर, कुल मालिक होते अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय है। ईश्वर से बढ़कर उनकी कृपा है, गुरु की कृपा। इसलिए गुरु जैसा जीव का सहायक मित्र हितैषी कोई नहीं है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा न हो, जीव का उद्धार नहीं होता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः, गुरुरधिको न कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। यथा गुरुस् तथा वेशस्, यथा वेशस् तथा गुरुः। पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते अनायः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, साक्षात ईश्वर है। ईश्वर से भी बढ़कर हैं। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं। यदि गुरु की पूजा छोड़ के और सबकी पूजा हम करते फिरेंगे तो वो खेल हो जाए, फल नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक की पूजा कीजिएगा ना तो सबकी पूजा हो जाए। जैसे देखिए पेड़ में कितना पत्ता होता है, और यदि कोई बाल्टी में पानी ले ले, अब पेड़ पे चढ़ के पत्ता पत्ता में पानी दे तो पेड़ हरा भरा रहेगा, सूख जाएगा। और यदि बाल्टी लेके आप जाके पेड़ के जड़ में दीजिए पानी, तो आप पानी दिए जड़ में और सब पत्ता में अपने आप पानी पहुंच गया, सब पत्ता हरा भरा हो जाए। और कोई जड़ में पानी देना नहीं, छोड़ दे, अब पत्ता में ही दे तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही कोई एक की पूजा गुरु की पूजा ना करे, जो संत सदगुरु है उनकी पूजा ना करे, और छोटा छोटा इधर उधर पूजा करते फिरे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो फिर उसका कोई सफल नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु कैसे होते हैं? कृपा के समुद्र होते हैं। उनमें सब देवी देवता का वास होता है। सबकी कृपा गुरु में समाई होती है। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, अगर सरस्वती माँ की कृपा हो जाएगी तो विद्या तो होगी लेकिन धन नहीं होगा। यदि लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी तो धन होगा लेकिन विद्या नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात? यदि अश्वनी कुमार की कृपा हो जाएगी तो देह का रोग खत्म हो जाएगा, लेकिन न धन होगा न विद्या होगी। ये सब है, बड़ा विधान है। यदि कोई गुरु की पूजा करे, संत सदगुरु की उपासना करे, ध्यान करे, तो उसको एक साथ विद्या भी मिल जाती है, धन भी मिल जाता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, दुनिया का सब सुख मिलता है। क्योंकि उनमें सबका वास है ना, सब सुख मिल जाएगा यहाँ। इसलिए गुरु की वंदना, गुरु तुलसीदास जी क्या करते हैं? वंदो गुरु, हम गुरु की वंदना करते हैं। यही सवाल एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से किया कि भगवान आप पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा स्कंद पुराण में, उसी में है गुरु गीता, वहाँ पढ़िएगा। भगवान शंकर, और शंकर भगवान है कौन? अपने यहाँ है 33 करोड़ देव, एक ही है महादेव जो भगवान शंकर है। तो शंकर भगवान से माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान किनकी वंदना सबसे पहले करनी चाहिए? किनकी वंदना सबको करनी चाहिए?
किनकी पूजा सबको करनी चाहिए, आप ये बताइए। तब वहां भगवान शंकर ने कहा, देवी सबसे पहले और सबको गुरु की पूजा करनी चाहिए। कहा क्यों? कई कारण वहां पर आप पढ़िएगा, कई कारण है वहां पर। उसमें 5 कारण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बताएं भगवान शंकर। पहला कारण जो सो भगवान शंकर ने कहा, पहला कारण भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, देवी शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। यदि शिव, शिव कहने का भाव यहाँ भगवान से, ईश्वर से है, कल्याणकारी। यदि किसी व्यक्ति पर ईश्वर नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो जाए, तो भगवान शिव यहाँ कहते हैं वहाँ पर सदगुरु बचा लेते हैं, सदगुरु रक्षा कर लेंगे आपकी। इसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। भगवान शंकर के साथ में ये घटना घटी है, आप रामायण में पढ़ेंगे। ये काकभूषुंडी जी जब शूद्र शरीर में थे, यही पाठ होना था, लेकिन हम पाठ बहुत खोजे, मिला नहीं तो हमने लास्ट में कहा कि यही पाठ कर दीजिए। भगवान शंकर के साथ में ये घटना घटी है, रामायण में ही लिखा है। ये काकभूषुंडी जब शूद्र शरीर में थे, एक बार हर मंदिर गए, वो जपत रहे शिव नाम। काकभूषुंडी जब शूद्र के देह में थे, तो शिवालय में भगवान शिव के मंदिर में गए थे वहाँ, और वहाँ पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। और उधर से उनके सदगुरु महाराज जी चले आ रहे। अब इनके मन में होता कि हम तो शिवालय में शिव जी की पूजा कर ही रहे हैं, अब गुरु महाराज तो मनुष्य हैं, जब भगवान की पूजा हम कर ही रहे हैं तो ये मनुष्य को प्रणाम करना कोई जरूरी है। देखिए, यही तुलसीदास जी का सिद्धांत उनको नहीं था पता। नर रूप हरि, नर के रूप में हरि, ये पता नहीं था। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा था, भगवान शिव का ज्ञान उनके पास नहीं था। भगवान शिव का ही ना वचन है, यथा गुरु तथे वेशो। अब भगवान शिव ही कहते हैं, न गुरु अधिक कश्चित त्रिशूल के सुकिंचना। तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। भगवान शिव ही कहते हैं, न गुरु अधिक कश्चित त्रिशूल के सुकिंचना। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। ये तो भगवान शिव की वाणी है। आज शिव भगवान के मंदिर में ही बैठा हुआ है, आज शिव भगवान के नाम का ही जप कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मनुष्य को प्रणाम करने से क्या होगा। सत्संग नहीं किया ना, अगर सत्संग वो करता तो उनको ये ज्ञान होता कि शंकर भगवान कहते हैं कि तीनों लोगों में गुरु से बढ़कर के, संत सदगुरु से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं होता। वो प्रणाम नहीं किया, परिणाम क्या हुआ? पढ़िएगा रामायण। परिणाम ये हुआ, गुरु महाराज तो नाराज नहीं हुए, सो दयालु नहीं कहे हो कछु, और न रोष लवलेश, लेकिन गुरु अग अति अपमानता सही न सके वो महेश। शंकर भगवान नहीं सह पाए, शंकर भगवान कुपित हो गए। देखिए, पूजा शंकर भगवान की ही हो रही थी, पूजा भगवान शंकर की ही कर रहे थे। भगवान शंकर का ही मंदिर भी था, भगवान शंकर के नाम का मंत्र का भी जप कर रहा था, लेकिन संत सदगुरु के आने के बाद उनको प्रणाम जो नहीं किया, उनका पूजन अर्चन वंदन जो नहीं किया, शंकर भगवान नाराज हो गए। क्या कहे रामायण में, जे सठ, शंकर भगवान का वचन है, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि संत परही। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं ना, वो 100 करोड़ वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। शंकर भगवान क्या वचन है ये, वो झूठ नहीं बोलते। जो गुरु से, संत सदगुरु से ईर्ष्या करते, ऐसे व्यक्ति 100 साल तक, ये 100,000 साल तक, कोटि सत, कोटि मतलब करोड़ और सत मतलब 100 करोड़। देखिए कितना बड़ा, 1 अरब हो गया ना, साल तक वो रौरव नरक में रहता है। रौरव नरक में क्या होता है जानते हैं? रूरू नाम खतरनाक पक्षी होता है, उसके देह पर चोंच का आघात प्रतिघात करते हैं, आँख फोड़ता है वो, इतना कष्ट झेलना पड़ता है। इतने में संतोष भगवान शंकर को नहीं हुआ, कहा दुष्ट जाओ तुम पहले 1 अरब वर्ष तक नरक में रहोगे, रौरव नरक में, उसके बाद त्रिजग जोनि पुण्य धरे हूँ शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीड़ा। पशु पक्षी के शरीर में रहोगे और 10,000 वर्ष तक तुमको कष्ट होता रहेगा। देखिए श्राप दे दिया भगवान शंकर। वही यहाँ भगवान शंकर कहते हैं, देवी गुरु की वंदना इसीलिए करनी चाहिए कि यदि भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, और यदि गुरु रुष्ट हो जाए तब
यदि गुरु नाराज हो जाए ना तो फिर दुनिया में बचाने वाला भगवान शंकर कहते हैं गुरु रुष्टे न कश्चन। यदि गुरु नाराज हुए तो फिर कोई बचाने वाले नहीं होते। इसलिए गुरु की वंदना। और भी कारण बतलाते भगवान शंकर, एक बहुत सुंदर कारण ने कहा। भगवान शंकर ने कहा देवी एक एव परो बंधुर, एक एव परो बंधुर विस्मय समुपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मय। तस्मय का मतलब क्या होता है? तस्मय, तस्मय किसको कहते हैं? खीर को, वो भी होता है, लेकिन यहाँ तस्मय का मतलब इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, इसीलिए तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसीलिए गुरु को नमन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए बहुत बड़ी बात कहा। एक एव परो बंधुर, एक एव मतलब एव का अर्थ होता है ही जहाँ लग जाता वहाँ विकल्प खत्म हो जाता, ऑप्शन खत्म, मतलब उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जब जीवन में संकट का क्षण आता है, जब कोई जीवन में विषम स्थिति आती है जीवन में, उस समय एक एव परो बंधुर, एक ही परम बंधु होते हैं। कौन? अब परो का मतलब होता है श्रेष्ठ, बंधु मतलब हमारे अपने सगे, रक्षा करने वाले, दूसरा कोई नहीं होता। कौन होते हैं वो? भगवान शंकर कहते हैं संत सदगुरु। जहाँ सब साख छोड़ देता है वहाँ पर संत सदगुरु आपकी रक्षा करते हैं। प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बांधे हो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त कोई न आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजी है काया प्रेत प्रेत कर भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में संत सदगुरु के सिवाय काम देने वाला कोई नहीं होता। ये भगवान शंकर कह रहे हैं एक एव परो बंधुर, कब? विस्मय समुपस्थिते, विषम समय में यही रहते हैं जो हमारे परम बंधु होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं पदावली में, मातहु ते बड़ी छोह करे नित, अपितहु ते अधिक भलाई है, अकुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समना ही सहाय। गुरु के समान सहायक हमारे कोई नहीं होते। भगवान शंकर का वचन है देवी, इसीलिए गुरु की वंदना करनी चाहिए। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ऐसे भक्ति जब करोगे ना तो गुरु महाराज की बहुत कृपा होगी, बहुत लाभ होगा। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग संत न सेवई सरे न एक को काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, असाध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ नहीं मिलेगा। मानव तन मिला बड़भागी है, ईश्वर के प्रति आस्था है और आपका भाग्य बढ़ा है। अब ईश्वर को भी मानते हैं और सत्संग में भी आते हैं और आपका भाग्य बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ सत्संग हुआ वहाँ वहाँ जाओ भंडारा खाओ, नहीं तो ये सब कर्जा लेते हैं माथे पे। भंडारा खाइए अच्छी बात है, लेकिन भंडारा खा करके बैठ करके सत्संग यदि सुन लीजिएगा तो वो कर्ज आपका चुक जाएगा। अब भंडारा खा लीजिएगा और चल जाइएगा। एक महापुरुष जी कह रहे थे जब मैं आरती करके चला तो रास्ते में कुछ लोग मिले, तो हमने कहा अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में। सत्संग तो खत्म हो गया, आरती हो गई। अरे सत्संग ने खत्म हुआ, भंडारा थोड़ी खत्म हुआ है। भंडारा खत्म थोड़ी हुआ। तो ये भंडारा छाप सत्संग से कर्जा ले लेंगे आप। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ सत्संग हो वहाँ वहाँ चले जाएंगे, बस सुनेंगे कम, इधर उधर ज़्यादा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ज़्यादा, अब भोज भंडारा के चक्कर में ज़्यादा, तो समझिए वो भी अपने भाग में कुल्हाड़ी मार लिया। सत्संग सुनिए यहाँ तक आप भाग्यशाली बनते गए हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में? सत्संग में आते हैं ना, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोह को करो सभागे। हम भाग्यशाली कब होंगे? हम सौभाग्यशाली कब होंगे? गुरु महाराज कहते हैं मोह को करे सभागे, जब सत्संग में लगा दो।
जिसका मन सत्संग में ठीक से लग जाए तो समझ जाइए आप बड़भागी हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जब संत सत्संग आपको मिले तो समझ जाइए आपका सौभाग्य जग गया। लेकिन पूरा भाग नहीं हुआ अभी तक, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा नहीं हुआ अभी। पूरा कब होगा? सत्संग में आए, सत्संग को सुन रहे हैं, समझ भी लिए, सत्संग को सुने, समझे, मनन किए, विचार किए, अब करना है। तो करेंगे क्या? अपने से कुछ कर पाएंगे? आप अपने से तो रोटी भी नहीं बना पाते हैं। किन्हीं से सीखते हैं कि नहीं रोटी बनाना? यदि बिना सीखे रोटी बनाइएगा तब क्या होगा? रोटी बना पाइएगा? भारत का नक्शा बना दीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं? आप भी जो खेती करते बिना सीखे, हल जो चलाते बिना सीखे, यदि बिना सीखे आप हल चलाएंगे तो बैल को फाल लगा दीजिएगा। तो जब दुनिया का ही काम बिना सीखे नहीं कर पाओगे आप, तो फिर आपने जो सत्संग में सुना, सत्संग में समझा, उसको आप करना चाहेंगे तो बिना सीखे समझे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग में आने के बाद उनका भाग्य और बड़ा तब हो जाता है जब वो उस ज्ञान को सिखाने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं। और केवल सत्संग सुनते रहेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, तो समझिए आप अपने भाग पर कुठारा घात कर दिए, अपने भाग को आप मंद कर लिए, आप अभागी हो गए। रामायण में भगवान राम ने कितना अच्छा कहा है। भगवान राम का वचन है रामायण में, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। ये भगवान राम का वचन है। जैसे वहाँ पर भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, उससे पूरा नहीं है, वो तो शुरुआत है। मनुष्य बन गए, बड़ भागी हो गए, आस्तिक हो गए और भाग आपका बढ़ गया, सत्संगी आप हो गए और भाग आपका बढ़ गया। और सत्संगी बने और शिष्य नहीं बने, सदगुरु का ज्ञान नहीं लिया, तब समझिए भाग आपका वहीं पे रुक गया, भाग आपका वहीं पे मंद हो गया। हमने वहीं पर भाग को कटअप कर दिया, हमने वहीं पर अपने भाग को रोक दिया, हम अभागे हो गए, हम अभागे हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु होना चाहिए, गुरु। बिना गुरु का कोई मत रहिए जीवन में, बिना गुरु का नहीं रहिए। लेकिन ये भी आप जान लीजिए, गुरु करने के पहले पानी पियो छाना, गुरु करो जान। जैसे तैसे किसी के पास में जाकर के धौंस मत मार दीजिए। गेरुआ कपड़ा क्या देख लिए, साधु का भेष क्या देख लिए, बस दीजिए दीक्षा, उससे नहीं होगा। हनुमान जी ने जैसे देखा ना कालनेमी को, कालने में बैठ करके भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, रामा रामा हरे हरे राम राम सीता राम, वो कीर्तन कर रहा था कालनेमी। हनुमान जी वहाँ गए तो कालनेमी के पास चले गए, देखा साधु है, गेरुआ कपड़ा है, बाल दाढ़ी है, साधु का भेष है, तो चले गए। और चले गए तो कालनेमी ने कहा जाना है तुझे दूर बटोही, कर ले रेन बसेरा रे। है बटोही, तुझे बहुत दूर जाना है, थोड़ा रात्रि विश्राम तो कर लो, रात्रि विश्राम कर लो। तो कालनेमी ने कहा ठहर जाओ, कर लो विश्राम रात्रि का। जैसे हनुमान जी साष्टांग प्रणाम किए, कहा मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, जाना है तुझे दूर बटोही, जा रहे हो ना संजीवनी लाने के लिए, राम के भाई लक्ष्मण को बाण लगा है ना वहाँ, वही लाने जा रहे हो ना। अरे आज तो हमें सदगुरु मिल गए। हनुमान जी ने सोचा आज तो हमारे मन की बात बताने वाले गुरु मिल गए। आज तक हमने गुरु भी नहीं किया, हम तो निगरे हैं, आज हम इन्हीं को गुरु बना लेते हैं। कहा गुरु महाराज कृपा कीजिए। हाँ बच्चा बोलो क्या दीक्षा दे दीजिए। कहा अवश्य देंगे दीक्षा, जाओ बगल में तालाब है ना,
स्नान करके आओ, फिर एक फूल का माला बना लेना, प्रसाद लेके दक्षिणा लेके आना। और वो तो काल निमित्त था ना, वो बगल में तालाब में एक मगरमच्छ ग्राह वो छोड़ रखा था। जैसे हनुमान जी वहाँ आएंगे बस एक ग्राह उसको खा जाएगा, और यदि बचेगा तो हम उसका सफाया कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। राक्षस था ना वो काल में, साधु बन के देखिए बैठा हुआ था। इसीलिए बहुत सोच समझ के पानी पियो, छाना गुरु करो जहाँ। जो गुरु केवल आपके धन से मतलब रखे, ध्यान से सुनिएगा, अज्ञान से मतलब नहीं रखे तो समझ जाइए वहाँ कमी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। वो गुरु को भी नरक हो जाता है। गुरुआई करना कोई सहज बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। गुरु सब नहीं बन सकते हैं। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बेलों की भैंसा। हनुमान जी गए नहाने, वो तो गदगद है, आज हम सब सदगुरु मिल गए, बड़े भागशाली हो गए। और जैसे वहाँ तालाब में डुबकी लगाए, उधर से आके मकड़ी पीछे से पीठ पे वार कर देती है, प्रहार करती है। मकड़ी, मगरमच्छ, वही घड़ियाल, ग्राह, जैसे उसको ऐसे मुंह मारा तो देखा क्या है पीछे, देखा विशाल ग्राह, मादा थी वो ग्राह मगरमच्छ। अब तो हनुमान जी है ना, जैसे देखा कि मगरमच्छ है, बस उसके दोनों जबड़ा को पकड़े। अब बांस कैसे चिरते हैं, बांस चिरे हैं कभी आप लोग? जैसे हम लोग बांस चिरते हैं ना, ऐसे उसके जबड़ा को पकड़े, अब बीचों बीच चीर करके फेंक दिए। जैसे चिरे उसी के भीतर से एक यक्षिणी पैदा हो जाती है। और वो यक्षिणी कहती है, हनुमान जी आपने मेरा उद्धार कर दिया, हम तो कहाँ ग्राह थे, आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। मैं यक्षिणी, मैं किसी ऋषि के श्राप से बन गई थी, लेकिन महाराज आप जिसको गुरु बनाने जा रहे हो ना, वो गुरु महाराज नहीं है। तब कौन है? वो राक्षस है, और यहाँ उसी ने मुझे रख रखा था आपको मारने के लिए, लेकिन मेरा आपने कल्याण कर दिया, आप सावधान हो जाइए हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं अच्छा ये बात है, तब तो फिर हम ही है कि भाई। हनुमान जी गए, क्या गुरु महाराज पहले दक्षिणा ही ले लीजिए, दीक्षा बाद में लेंगे। काल ने मिले, कहता वाह क्या ज्ञाकारी शिष्य, दानी शिष्य हमको मिला, क्या दे दो। तब हनुमान जी बढ़ाए अपनी पूंछ, आप पूंछ बढ़ा करके ऐसे लपेटना शुरू किए। अरे रे रे क्या कर रहे हो? अरे दक्षिणा दे रहा, आप आराम से बैठे रहिए महाराज, यही तरीका मेरा दक्षिणा देने का। पूंछ को बढ़ाए और 4-5 फेरा लगाए, पूंछ को लपेट करके कस दिए उनको, कस करके उठा कर सब पटकन दिए, एक ही पटकन में राम नाम सत्य हो गया। इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान आप पानी पियो। हाँ, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न खोए। ज्ञान ही गुरु होते हैं। अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, ऐसे गुरु से दूर हो जाना चाहिए। आप कहिएगा बाबा कौन सा ज्ञान होना चाहिए गुरु के पास? कौन सा ज्ञान गुरु हमको बताए कि हम समझ जाएं कि ये पूर्ण गुरु है? कैसे हम समझें? एक संत अपने यहाँ हुए तुलसी साहब कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। मुर्शिद का मतलब क्या होता है? गुरु। और कामिल का अर्थ होता है पक्का। तो जो पक्का गुरु होंगे वो क्या बताएंगे आपको? अरे एक मंत्र का जब तो कोई भी बता देगा आपको। राम राम करो कोई कह सकता है, राधे राधे कहो। वो पिंजड़ा में था ना एक तोता, एक बाबा जी चले जा रहे थे, कह रहे थे राम राम जपे भवसागर तरे, राम राम करे भवसागर तरे। और उधर से एक तोता कह रहा था राम राम करे लो पिंजड़ परे, राम राम करे लो पिंजड़ परे। तब साधु ने कहा अरे तोता तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे? हम ही तो सही बोल रहे हैं।
क्या मेरा अनुभव है महाराज, देखे ना हम रात भर दिन रात राम राम करते हैं, लोहा के पिंजड़ा में पड़े हैं। आप तो कहीं पे सुने होंगे। क्या ये मेरा अनुभव है, देखे ना हम रात दिन राम राम करते हैं, ये लोहा के पिंजड़ा में पड़े। आप तो कहीं पर सुने होंगे और तब करें राम राम करे तो भवसागर तरे। लेकिन मेरा अनुभव देखिए महाराज, हम रात दिन राम राम करते हुए लोह पिंजड़ में पड़े। तो ऐसा कहिए ना बाबा, राम राम करे लोह पिंजड़ पड़े। तब साधु ने कहा, जुक्ति जाने तो सहजे तरे। राम राम करते हो पर कहने की युक्ति है तुम्हारे पास? तो नहीं, तो कहने से क्या हो जाएगा? राम राम करे भवसागर तरे। कब? युक्ति जाने तो सहजे तरे। जब युक्ति जानोगे तब। तो कहा बाबा तो आप बता दीजिए हमको युक्ति, तो करोगे? हाँ करूँगा। तो बाबा ने उनको राम नाम करने की युक्ति बता। राम राम करने की भी युक्ति होती है, मंत्र जपने की भी युक्ति है, मंत्र जपने की भी विधा है। हम कैसे मंत्र को जपें उसकी भी विधा है। ये नहीं कि कपड़ा उड़ा दिए और कान में फुसफुसा दिए, नहीं, कान फूक दिए, पान दिया, फूल दिया, और दिया पैसा, 3 फूक दिया, बेल हो कि भैंसा, उससे नहीं होगा। मंत्र बताते, मंत्र में क्या जपना है, कैसे जपना है, वो गुरु बता देते हैं। यदि ऐसा कोई बताए तब समझिए कि वो सच्चा गुरु है। ऐसे तो कोई भी बता देंगे। जो मंत्र जपने की विधि ये भी बता दे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? सच्चे गुरु की पहचान क्या है? अभी देखते हैं अपने देश में देखिए, अभी कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है, नहीं तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। कोई राधा राधा कर रहा है, वो भी वर्ल्ड फेमस हो गया। इतने में सबके सब विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं, दुनिया टूट पड़ रही है। लेकिन वेद वेदांत के ज्ञान से हीन लोग, संत मत के संतवानियों से अनभिज्ञ लोग समझते ही नहीं है। हाँ, यदि किसी का मंत्र सिद्ध है तो अच्छी बात है, पर साधना वहाँ से आरंभ होती है। पक्के गुरु की पहचान क्या है? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम। फहम मतलब सहरग को पाने के लिए, जो आपके देह में बता दे कि सहरग किधर है। फहम मतलब भेद, सहरग कहाँ है ये भेद जो बता दे वही होते हैं सच्चे गुरु। सहरग किधर है? आप कहिएगा कि सहरग को जान करके क्या होगा? सहरग को जान करके होगा क्या? सहरग को जानने से बोलिए श्री सद्गुरु। सहरग को जानना क्यों जरूरी है, इसको समझिए थोड़ा। कारण क्या है? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। उसी सहरग से ईश्वर के पास रास्ता गया हुआ। तो जो सहरग का पता बता दे वही होते हैं गुरु, वही है सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लीजिए तो आपका और भाग्य बड़ा हो जाएगा, और आप बड़भागी हो जाइएगा। ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी, अजय गुरु पद अम्बुज अनुरागी। जो गुरु के चरण कमलों में प्रेम करते, अनुराग करते हैं, ऐसे गुरु जो हमारे भीतर ही रास्ता बता दे, ईश्वर के पास में जाने का मार्ग बता दे, रास्ता बता, सहरग का पता बता दे, सहरग का भेद बता दे, वो समझिए सच्चे गुरु हैं। यही भेद पाना बड़ा कठिन है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। ये कोई संत इसका भेद बताते हैं। पुस्तक पढ़ करके कोई सोचे कि हम इस भेद को जान लेंगे, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। बता दीजिएगा समय कब तक है। एक प्रोफेसर साहब थे ना, वो नाम सुने होंगे, शिवचंद्र बाबू। गुरु महाराज जी के पास गए थे। गुरु महाराज से जाकर के एक दिन कि हुजूर कबीर साहब की एक वाणी हम लोग पढ़ाते हैं,
जो लिखा हुआ है वो पढ़ाते हैं, पढ़ा तो देते हैं हुजूर, लेकिन खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जो अर्थ बताए विद्यार्थी को कि सही है। तब गुरु महाराज जी ने कहा क्या पढ़ाते हैं? तो कहा यही कबीर साहब की वाणी है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्या नहीं समझते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज यही कि डुबकी मारी समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो नीचे न जाएगा, क्या आकाश में निकल जाएगा? डुबकी मार के लोग नीचे जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं निकसा जाए आकाश, अब फिर कहते गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, कि गगन मंडल में घर किया। आकाश में कौन घर बनाता है हुजूर? घर तो धरती पर बनेगा ना। ऐसा करने पर हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब कौन से समुद्र में डुबकी मारे थे? वो बाहर वाला समुद्र में डुबकी मारोगे नीचे जाओगे। कबीर साहब ने बाहर के समुद्र में डुबकी मारने की बात नहीं कही। कबीर साहब कहते कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक परखे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु अनेक। तब गुरु महाराज ने कहा इस शरीर रूपी समुद्र में कबीर साहब डुबकी मारे। ये डुबकी मारने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है। और जब शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारोगे तो डुबकी मारने के लिए बहिर्मुख से आपको अंतर्मुखी होना होगा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति 5 बजे तक खत्म। श्री सदगुरु। तो डुबकी मारने के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना होगा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। हो गए विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भवरजनी के, सूझ ही राम चरित मणि मानक गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, यथा सुवंजनांज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूरी निधान। गुरु महाराज जी ने कहा अपने अंदर में इस तरह डुबकी मारनी है। अभी पाठ में सुने ना, एक मंत्र का जप करके मन को स्थिर करके फिर उस मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करके इन 2 क्रियाओं से मन को शुद्ध कर लेते हैं। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण नींद, आलस, भय, मैथुन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इस संसारिक वस्तुओं की कामना प्रबल होकर के हमेशा हम बस एकदम परेशान होते रहते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों से, दोनों गुणों की प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब दृढ़ता से जप करना होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। सप्तकोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक एवं महामंत्र गुरु ऋतक्षरद्वयम। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ तरह के मंत्र हैं देवी, भगवान के नाम हैं, सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र जो होता है ना देवी, वही मंत्र हमारे लिए कल्याणकारक होता है। जो भगवान का नाम गुरु बता दे, ईश्वर वाचक जिस शब्द को गुरु बताए उस मंत्र को खूब श्रद्धा से जपना चाहिए। और तब फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु जिस रूप को बता दे उस रूप का ध्यान करना चाहिए। और इन 2 काम को करने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर में जो हमारे चित्त में भी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, राजसी तामसी, ये दोनों संस्कार शांत हो जाते हैं। नष्ट नहीं होते हैं, शांत हो जाते हैं। पानी स्थिर हो जाने पर क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। अब पानी स्वच्छ हो जाता है तो चेहरा झलकने लग जाता है। वैसे ही खूब निष्ठा से आप मंत्र का जप करेंगे, मन भागेगा, उसको पकड़ के मंत्र में लगाओ और लगा करके मन को स्थिर कीजिए। स्थिरता जब मन की हो जाएगी तो आपको अपने इष्ट का रूप धीरे धीरे अपने अंदर में दिखेगा। चित्त की शुद्धि हुई है ना तो दिखेगा, चित्त की शुद्धि हुई तो रूप का दर्शन होगा। और जब ऐसा हो जाए, इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि बड़े भाग्यशाली हो आप।
दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, आ तिनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आपका चित्त एकदम शुद्ध हो गया, आप बहुत बड़भागी हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट वाला हृदय जो होता है ना, ये सात्विक हो जाता है। मंत्र जब मानस ध्यान से स्थिरता आ जाती है। और ऐसा करने के बाद श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दिव्य दृष्टि जिस साधन से हो जाता है वो गुरुपद नख मणि की ध्यान है, अर्थात पद नख दृष्टि रख। ये जो पदनख बिंदु है, इसको जान करके ध्यान करना होगा। इसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तो ये ज्ञान हमें समझना, इसलिए ध्यान सत्संग ईश्वर भक्ति से सुख शांति आती है, लोक पर लोक दोनों उत्तम बनता है। गुरु से सदयुक्ति लेकर के नियमित सत्संग और ध्यान कीजिएगा। पाप कर्म से अपने को अलग रखिए, लोक पर लोक मंगलमय हो जाएगा। अब बाकी जितनी बातें हैं सब कथा कहानी है, इसको स्मरण में रखिएगा। इसीलिए भगवान राम ने कहा था, जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गऊ, सुलभ सुखद मार गया भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाय। लोक परलोक दोनों सुखी करने वाला परमात्मा की भक्ति है। वो भक्ति सदगुरु की सदयुक्ति से होती है, वो बाहर का नहीं है, वो अपने अंतर की भक्ति है। इसलिए बाहरी पूजा पाठ की अपनी सीमा है, उससे आपको मुक्ति नहीं होगी, उससे आपको पुण्य होगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा, चित्त की शुद्धि नहीं होगी, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, और आप इस संसार चक्र से मतलब शाश्वत सुख शांति आप नहीं पा सकते। तो भक्ति करनी हो, समय लगाना है तो गुरु से युक्ति लीजिए। क्यों कि बिना गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा भी कोई हो जाए, बिना सतगुरु के शरण में गए उद्धार नहीं है। तो इस भक्ति के मर्म को जान करके ठीक ठीक कीजिए। देखिए हमारे पूज्य सुभाष बाबा, पूज्य सुभाष बाबा, गुरु महाराज के हित की कृपा इन पर है। गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार, लोगों के जीवन में भक्ति भाव आए, सही सही भक्ति लोग जाने, खान पान पवित्र करे, समाज अच्छा बने, नेक बने, इस भाव से ये आप लोग के बीच में अगुवाई करके और देखिए व्यवस्था करिए। आप सब लोगों ने सहयोग किया, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पूज्य सुभाष बाबा के लिए और आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का तन मन धन जो है सब गुरु में लगे, गुरु कृपा आप लोग पर हो और आप लोगों का मंगलमय जीवन हो, भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन, लोक पर लोग दोनों उत्तम बने। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज गुरु कीर्तन भी है। गुरु कीर्तन के पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूँ। पूज्य श्री का कल ग्राम आशाटोल सत्संग मंदिर में प्रातः काल और अपराह्न काल यह सत्संग स्वर्गीय राम प्रसाद नवल जी की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा यह सत्संग होगा। अतः सभी धर्म प्रेमी महानुभावों से मेरा नम्र निवेदन है, कल प्रातः काल आप लोग और अपराह्न काल आप लोग पूज्य बाबा का दर्शन एवं प्रवचन से लाभ उठाने के लिए कृपा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भज मन जीव चेतावन हंस उबारन, जीव चेता वन हंस उबारन, भव भय
तारण सतगुरु जी भज मन भव भय तारण सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन हृदय विगासन सतगुरु जी भज मन विगासन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन आत्मयानात्म विचार बुझावन आत्म अनात्म विचार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सगुण अगुण अनात्म बतावन सगुण अगुण बतावन पार आत्मा का है सतगुरु जी भज मन पार आत्मा का है सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन द्वैत मीटा वन सतगुरु जी भज मन मीटा वन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड के भेद बतावन सूरत छोड़ा वन सतगुरु जी भज मन छोड़ा वन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पापनी से धन सतगुरु जी भज मन नी से धन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सूरत शब्द माँ रग दर सावन सूरत
संकट टारन सतगुरु जी भज मन तारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन विज्ञानी सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रह सतगुरु जी भज मन पदराता रह सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन निर्मल युग कर जोरी के विनवा निर्मल युग कर जोरी के विनवा घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन खोलिए सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजे अंतर जोत होत लख लीजे पांच तत्व तन अग्नि जड़ाई दीपक चास प्रकाश करी।